अस्सलाम वालेकुम। कल मिलकर तोहफे होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे हम तीनों की तरह। आज एक और वीडियो और उसका वीडियो का टाइटल है जी, इंडियंस ने चाइनीज का भूत बना दिया। और डीटीरेट की वीडियो है जी, ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में जो लाजमी को भी सपोर्ट करना, मैं भी सपोर्ट करना। मेरा नाम है राणा मंदिर, मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखर। वाले शक्लानिक बात हो गया, लेट्स स्टार्ट। 3-4 दिन से ट्विटर पे चाइना की रेल बना दिया लोगों ने। इंडियंस ने भाई रेल लगा दी। सालों का चाइनीज प्रोपेगेंडा एक्सपोज। अरे यार, ये चाइना कितना आगे निकल गया है यार। लोग सच्ची कहते हैं, भारत कुछ भी नहीं कर पाया। क्या चाइना सच में उतना परफेक्ट है जितना वो दुनिया को दिखाता है, या फिर चाइना का ग्रेट फायरवॉल सिर्फ इंटरनेट को नहीं बल्कि उसकी रियल इमेज को भी छुपा देता है? यूएसए ने $1.6 बिलियन खर्च किए चाइना प्रोपेगेंडा एक्सपोज करने। 3 दिन में इंडियंस ने ट्विटर पे शिंग शोंग पिंग पोंग कर दिया भाई। चाइना अपने सिटीजन्स को जितनी बुरी तरीके से डिस्क्रिमिनेट करता है ना, अगर वो सिस्टम इंडिया में आ जाए तो पूरे देश में बवाल मच जाएगा। क्योंकि पिछले कुछ दिनों में सोशल मीडिया पर कुछ ऐसे वीडियोस वायरल हुए हैं जिन्होंने चाइना के परफेक्ट मॉडल पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। मतलब जब से मैंने ये चमचमाती वीडियोस देखी है ना चाइना की, मैं खुद को रोक ही नहीं पाई हूँ वीडियो बनाने से। अरे भाई, भारत के लोगों, ये क्या कर दिया तुम लोगों ने भाई। चीनियों से दुश्मनी का बदला तुम लोग इस तरह से लोगे कि 70 साल के उनके सारे किए कराए पर तुम लोगों ने यार गोबर फेर दिया। वो तो दुनिया को दिखाते हैं कि भाई चीन कितना चमकीला है, कितना डेवलप है, लेकिन तुम लोगों ने तो उनका नकाब ही नोच डाला भाई। चाइना इज लिविंग 2027 बेबी। बिल्डिंग्स टूटी पड़ी है, अबैंडन्ड बिल्डिंग्स भाई। जमीन पे सो रहे हैं भाई, बसों में धक्के मार मार के चल रहे हैं लोग। सड़कों पे गरीब भरे हुए हैं, सो रहे हैं सड़कों पे। मैंने इंडिया में आज तक सड़कों पे इतने लोग सोते नहीं देखा भाई। तुम लोग भी एक बार ये वीडियो देखो और भारत सरकार को टैग करो कि तुम्हें ऐसा भारत चाहिए। चाइना ने सिर्फ हाईवेज, फैक्ट्रीज और स्काईस्क्रेपर्स नहीं बनाए, उसने अपनी इमेज भी पूरी बिल्ड की है। सालों तक दुनिया को एक केयरफुली क्यूरेटेड नैरेटिव दिखाया गया, मॉडर्न चाइना, एफिशिएंट चाइना, प्रॉस्परस चाइना। इसलिए जब आज सोशल मीडिया पर ऐसी वीडियोस वायरल हो रही है ना, तो उस पॉलिश्ड इमेज से मैच नहीं करती। एंड दे ऑल आर इन अ पैनिक मोड बिकॉज ऑफ दिस। और सच में दे हैव ऑल द रीजंस टू। दिस कैंपेन हैज रियली हिट द रूफ। यानी कि जो प्रॉब्लम्स दुनिया के अप्रॉक्स हर बड़े देश में होती हैं, वो चाइना में भी मौजूद हैं। लेकिन डिफरेंस ये है कि चाइना इंटरनेट और मीडिया को काफी टाइटली कंट्रोल करता है। इसीलिए चाइना का ग्रेट फायरवॉल दुनिया का सबसे पावरफुल सेंसरशिप सिस्टम में से एक माना जाता है। लेकिन इन वीडियोस ने एक अलग तस्वीर दिखाई है। इन्होंने ये दिखाया कि कम्युनिस्ट नेशन के अंदर भी ऐसी गंदगी मौजूद रही है जिसके बारे में हमें कभी दिखाया ही नहीं गया, चाहे वो अर्बन फिल्थ हो या सोशल फिल्थ। अब मैं ये सोच रही हूँ कि ये पॉसिबल कैसे हुआ। मतलब चाइनीज फायरवॉल तो इतनी मजबूत मानी जाती है, फिर ये वीडियोस बाहर आए कैसे? वो दीवार किसने तोड़ी? मतलब चीन को इस कदर ठोका कि उसकी चीखें पूरी दुनिया में सुनाई दे रही हैं। इस तरह से ठुकाई कौन करता है भाई? पूरा बवाल ही मचा दिया है। हर तरफ इसी बात की चर्चा हो रही है कि इंडियंस ने तो सर्जिकल, एयर और मिसाइल अटैक एक साथ कर दिया, एक साथ स्ट्राइक कर दी। बढ़िया है यार, देखा आपने कितनी बढ़िया व्यवस्था है यार। ट्रेन देखो यार, इतनी भीड़ में लोग एक दूसरे के ऊपर चढ़ रहे हैं। और वो जीरो सिविक सेंस याद होगा ना? हाँ, ये देखो तुम चाइना का सिविक सेंस। डस्टबिन से तेल निकाल रहे हैं। अरे रेस्टोरेंट में यूज होता है यार, वहाँ के लोग यही खाते हैं। वॉशरूम में मछली साफ की जाती है। हाँ भाई, ऐसे ही होता है डेवलप्ड कंट्री में। और सड़क पूरी आजादी है, आपको जो मर्जी करो। अबे हॉस्टल है, कबाड़ खाना है, कचरा डस्टबिन लग रहा है। डस्टबिन में रह रहे हो क्या? कह रहते हो भाई? अरे वो 4 बजे जाएगा, डस्टबिन है ना बड़ा सा, वहीं 6-7 लोग हम भर। लेकिन जब कभी कोई वीडियो या इमेज इस डिजिटल वॉल को क्रॉस कर जाती है, तब दुनिया को चाइना का एक अलग साइड भी देखने को मिलता है। लेकिन अब तुम सोच रहे होगे कि ये वीडियोस तुम्हें देखने क्यों नहीं मिलती। वो इन्फ्लुएंसर्स जो आपको ये बताते हैं कि चाइना से इंडिया को बहुत कुछ सीखना चाहिए, वो ये सब क्यों नहीं दिखाते?
क्योंकि चाइना में सेंसरशिप है, चाइना की रियलिटी दिखाना अलाउड नहीं है। बाहर से बिल्डिंग चमका के अपना इमेज चमकाते हैं, पीआर है इनका। चाइना में ना फेसबुक है, व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, कुछ भी नहीं, कोई वीडियो बाहर आती ही नहीं। और चाइना अपने पीआर का गेम बहुत स्ट्रॉन्ग रखता है कि बाहर भाई बेइज्जती नहीं होनी चाहिए, बाहर सिर्फ ड्रोन वोन उड़ते दिखाओ, चमकती सिटी चमकती बिल्डिंग दिखाओ, अंदर कूड़ा है, कचरा। जब भी चाइना की ऐसी वीडियोस बाहर आती हैं वो इतनी तेजी से वायरल हो जाती है। तो अगली बार जब आप किसी कंट्री की सिर्फ शाइनी स्काई स्क्रैपर्स और ग्लॉसी प्रमोशनल वीडियोस देखें ना, तो याद रखिए हर पिक्चर का एक दूसरा साइड भी होता है। मतलब जो देश अपनी प्रॉब्लम छुपा ले वो डेवलप्ड दिखता है, और जो देश अपनी प्रॉब्लम सबके सामने रखे उसे पिछड़ा बोल दिया जाता है। इसलिए हर चीज जो सोशल मीडिया पर देखते हो उसे आंख बंद करके सच मत मानो। और छोड़ो, कुछ इंडियंस ने सोशल मीडिया पर युद्ध छेड़ा तो कुछ सीधे चीन के भीतर घुस गए, धुरंधर की तरह। चीन के भीतर जाकर चीन को एक्सपोज कर दिया, वहां की गंदगी दिखाने लगे, वहां की गरीबी दिखाने लगे। मतलब एकदम में भीतर से उधेड़ कर रख दिया भाई चीन को। 10-12 इंडियंस ने मिलकर चाइना को पूरी तरीके से नंगा कर दिया है। पूरी रियलिटी सामने आ गई है कि कैसे वहाँ के लोग सीवेज पाइप्स के अंदर रह रहे हैं, खुलेआम लिफ्ट्स और स्ट्रीट्स के अंदर पूप कर रहे हैं, बीचेस इतने ज्यादा गंदे हैं कि आदमी थूके भी ना, विलेजेस के अंदर कूड़ा भरा हुआ है, लोग कैसे खाना खा रहे हैं, कौन सा खाना खा रहे हैं, अगर वो देख लोगे तो आप मर जाओगे। ये दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और इसके इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर वाईफाई नहीं है। अभी मैं पहुंच गया हूँ चाइना के बहुत ज्यादा गरीब इलाके के अंदर। यहाँ देखो ईंटों से बने हुए यहाँ पर घर वगैरह, कच्चे घर हैं, पीछे बड़ी बड़ी इमारतें हैं, और इधर की साइड में एक गली इधर है, एक गली इधर है, और यहाँ पर देखो पूरा का पूरा फट्टे लकड़ी से बना हुआ जुगाड़मेंट। यहाँ पर ये कुछ पड़ा हुआ है नीचे। ये देख सकते हैं चाइना का नदी कितना साफ सफाई है। अभी हमें चाइना के जूजी में, और यहाँ देख सकते हैं इतना साफ सफाई है कि ये नीचे दिख नहीं रहा है। भाई चीन के भीतर घुसे भारत के धुरंधरों, सैल्यूट है यार। तुम लोगों ने तो भनक भी नहीं लगने दी कि घूमते घूमते चीन के भीतर जाकर ऐसा कांड करोगे कि पूरी दुनिया कहेगी कि भाई वाह, इंडियंस ने क्या काम किया है। गाइज आज के बाद अगर कोई आपको बोले ना कि इंडिया इतना गरीब है, ये है वो है, और चाइना ऐसा है चाइना वैसा है, हाँ चाइना बहुत अच्छा है, बट भाई चाइना में भी बहुत गरीबी है भाई। यहाँ देखो, यहाँ भी गरीब लोग रोडों पे रह रहे होते हैं। और ये कोई एक एग्जांपल नहीं है, मैं भी आपको और दिखाता हूँ, और लोग ऐसी भीख मांग रहे होते हैं, रोडों पे रह रहे होते हैं। एग्जांपल, मैं किसी का मजाक नहीं उड़ा रहा, बट ये लोग भी Alipay, WeChat, तुरंत आप निकलोगे आपको ऐसे करके दे देंगे, स्कैन करो और हमें पैसे दे दो। ऐसे आपसे हम पहले ही बता रखे थे, क्योंकि हम काफी साफ सफाई वाला वीडियो आपको दिखाए हैं, चाइना के बड़े बड़े बिल्डिंग दिखाए हैं, तो मैं भी बता रखे थे जब यहाँ से हम गांव वाले एरिया में जाएंगे, वहाँ का भी पता नहीं है, वहाँ दिखाएंगे तब रियलिटी पता चलेगा। तो देख सकते हैं अभी हम फुल्ली गांव एरिया में गए भी नहीं, देख सकते हैं यहाँ का नदी कैसे देखने के लिए मिल रहा है, यानी कह सकते हैं नाले हैं यहाँ के। और ऐसे तो ये लोगों से एक गलती हो गया है, क्योंकि जहाँ भी इन लोगों का टूटा उटा खराब मकान है ये लोग घेर रखे हैं, लेकिन यहाँ नहीं घेर रखे हैं, क्योंकि शायद ये दिखाना था आप लोगों को, इसलिए दिख गया। मैं हूं अभी शंघाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर। यहाँ पे वाईफाई की कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है, इंटरनेट नहीं चल रहा है, सारी शॉप लगभग बंद हैं। आप ना चाय पी सकते हैं, ना कॉफी पी सकते हैं, अगर आपको नाश्ता भी करना है तो वो भी नहीं कर सकते हैं। और सुबह के 7 बज गए हैं और सुबह 4:30 बजे से यही हालत है यार। कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जो बाहर इतनी इजीली नहीं मिलती है, जैसे इंटरनेट आज की डेट में इंडिया में बहुत छोटी चीज है, लेकिन बाहर अभी भी ये लग्जरी है। तो इंडिया के एयरपोर्ट पे 24/7 365 डेज अगर आपको वाईफाई मिल रहा है, वो भी फ्री, तो उसकी कदर करना स्टार्ट करो। यही नहीं, सोशल मीडिया पर बैठे धुरंधरों ने तो चीन के भीतरी इलाके की ऐसी ऐसी वीडियोस निकाली हैं कि मतलब चीनी भी सोच रहे होंगे कि यार इतनी पहरेदारी की, इतने फायरवॉल्स लगाए, गूगल बैन किया, फेसबुक बैन किया, ट्विटर बैन किया, व्हाट्सएप बैन किया, सब कुछ बैन कर दिया, लेकिन तब भी बताओ यार इंडियंस के पास ये वीडियो कैसे पहुंच गए। जैसे चमकते दमकते दुनिया की दूसरे नंबर की इकोनॉमी वाले चीन में लोग सड़कों पर सोते हैं, फुटपाथ पर अपनी रात गुजारते हैं।
चीन के अस्पताल का भीतर का वीडियो निकाल लाया, जिसमें लोग अस्पताल के कॉरिडोर में सोते हुए नजर आ रहे हैं। उसमें बताया गया है कि वो बेचारे चीनी हैं जिनके परिवार के लोग अस्पताल में भर्ती हैं, कोई विकल्प नहीं है, कोई इंतजाम नहीं है, तो रात में ऐसे ही ये सारे लोग फर्श पर सोते हैं। This was shot from a hospital's corridor at midnight. Many people were sleeping on the ground. Most of them were the relatives of those patients. In China, most of those high-quality hospitals are mainly located in big cities. For people who are living in rural areas, it's extremely hard for them to find good doctors. कुछ भारतीय धुरंधर उन इलाकों के वीडियो निकाल लाए जहां पर चीनियों की गरीबी साफ दिख रही है। इस वीडियो में तो सैकड़ों की संख्या में चीनी एक बड़ी ही छोटी सी जगह में रहते हुए नजर आ रहे हैं। ना कोई प्राइवेसी है, ना कोई सुविधा है, सड़क पर खाना बना रहे हैं। एक इलाके का वीडियो तो ऐसा छाया कि पूछिए मत। यहां पर सीवर लाइन की पाइपों में लोगों के परिवार बसे हुए हैं। उनके पास छोटे मोटे घर का तो कोई नामो निशान नहीं है। पाइप में उनकी जिंदगी गुजर रही है। उनके बच्चे वहां पल रहे हैं। एक किसी भाई ने चीन के एक छोटे से शहर के मोहल्ले के दर्शन करा दिए। आप भी देखिए, क्या ये वही चीन है जिसकी चकाचौंध वाली तस्वीरें आप देखते हैं? गांवों की हालत तो और ज्यादा बुरी है। यहां पर कुछ लोग तो गुफाओं में रहते हैं। न बिजली है, न पानी है, न सड़क है, कोई सुविधा नहीं। 吃饭没有？吃过饭？你这吃饭？啊，我吃了。啊，你这几盒药都？啊，我这啊，这是3、4个药。哦，嘿哈，吃啥饭姨？吃啥饭？吃出来。啊，这吃出来。哟，这饭怪美嘛，疙瘩糖看着。啊，叫我参观你这窑洞啊。哎呀，烧到怪美。哎呀，真美。 और छोड़ो, जरा देखो चीन में सार्वजनिक सामूहिक शौचालय कैसे। कहीं देखा है भारत में ऐसा जबरदस्त सार्वजनिक और सामूहिक शौचालय? भाई हमारा सुलभ शौचालय तो इससे कहीं बेहतर है। मतलब चीनियों में शर्मो हया बिल्कुल भी नहीं है क्या? खैर छोड़ो। पता है, इंडियंस ने चीन की गरीबी दिखाई, गंदगी दिखाई, अंधेरी गलियां दिखाई, फुटपाथ पर सोते हुए लोग दिखाए, सड़कों पर नित्य क्रिया से निवृत्त होते चीनी दिखाए, पर चीन को इस पर ज्यादा गुस्सा नहीं आया। वो इस पर ज्यादा नहीं चिढ़ा और बिलबिलाया तो वो तब जब चीन में
कास्ट सिस्टम पर चर्चाएं होने लगी। इंडिया में भी बहुत कास्ट डिस्क्रिमिनेशन है, बट आई थिंक ओवर टाइम कम हुआ है, एंड आई थिंक वी स्टिल नीड टू वर्क ऑन इट। बट इनके यहाँ तो सब्सिडीज, हेल्थ केयर, एजुकेशन सब अलग अलग है भाई। कास्ट डिस्क्रिमिनेशन बहुत तगड़ा। हमारी तो पॉलिसीज बहुत सेक्युलर है, उल्टा काफी रिजर्वेशंस भी है। यहाँ तो सिंग पोंग चल रहा है भाई। चाइना अक्सर इंडिया को कास्ट सिस्टम पर लेक्चर देता है, लेकिन चाइना की ट्रेडिशनल सोसाइटी में भी एक सोशल हायरार्की रही है। सबसे ऊपर रूलिंग एलीट और पावरफुल ऑफिशियल्स, फिर फार्मर्स, आर्टिसंस और मर्चेंट्स, सबसे नीचे लो स्टेटस ऑक्यूपेशन में काम करने वाले लोग। कहा जाता है कि कई जगह आज भी एलीट क्लास, अर्बन रेजिडेंट और माइग्रेंट वर्कर्स के बीच एक बड़ा सोशल डिवाइड मौजूद है। सोशल मीडिया पर वायरल हुई कई वीडियोस ने चाइना का एक ऐसा चेहरा दिखाया जो आमतौर पर दुनिया को नहीं दिखाया जाता। भीड़ से भरी बस्तियां, पानी से भरी हुई पब्लिक ट्रांसपोर्ट, कुछ जगहों पर क्लीननेस से जुड़े हुए सीरियस प्रॉब्लम्स। चाइना में एक हाउस होल्ड रजिस्ट्रेशन सिस्टम चलता है जिसे हुको सिस्टम बोलते हैं। इस सिस्टम को 1950s में माओ जेडोंग ने इंट्रोड्यूस करा था चाइना के इंटरनल माइग्रेशन को कंट्रोल करने के लिए। हुको सिस्टम के अंडर हर चाइनीज सिटीजन का जन्म के टाइम ही रजिस्ट्रेशन होता है, ईदर एज रूरल क्लास और अर्बन क्लास। अर्बन क्लास वालों को तो कोई दिक्कत नहीं है, पर असल दिक्कत आती है रूरल क्लास वालों को। जब वो अपने गांव से बीजिंग या शंघाई जैसे बड़े शहर काम करने जाते हैं तो उनके बच्चों को पब्लिक स्कूल्स के एडमिशन में लीस्ट प्रायोरिटी पे रखा जाता है, उनसे एक्स्ट्रा फीस ली जाती है, उन्हें हॉस्पिटल में सब्सिडाइज हेल्थ केयर नहीं मिलती, उन्हें गवर्नमेंट या हाई पेइंग जॉब्स नहीं दी जाती, वो उन शहरों में घर नहीं खरीद सकते, उन्हें पेंशन, अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस और पब्लिक वेलफेयर बेनिफिट्स भी नहीं मिलते। जी हाँ, चीन इस बात पर बिगड़ा हुआ है कि उसके सिस्टम को तुम लोग कास्ट सिस्टम क्यों बता रहे हो, क्यों दिखा रहे हो कि चीन में किस तरह लोगों को कास्ट के बेस पर बांटा गया है, जिसमें सबसे ऊपर आते हैं शी, फिर है नोंग, फिर आते हैं गोंग और सबसे नीचे हैं शांग या जियानमिन। और ये जो 4 कास्ट दिखा दिए, इसी पर सारा बवाल मचा हुआ है। अब देखिए, जो रिपोर्ट्स हैं, जो रिसर्च बेस्ड रिपोर्ट्स हैं, उनके मुताबिक कम्युनिस्ट एरा में हुको सिस्टम था जो कि अभी भी चाइना में एग्जिस्ट करता है। और ये जो शी, नोंग, गोंग, शांग सिस्टम है, ये भारत के वर्ण सिस्टम से मिलता जुलता है और वैसा है, लेकिन ये बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्ट नहीं करता पर्सनल ग्रोथ ऑन दिस दैट, ये सब बातें की गई हैं। लेकिन कुछ स्कॉलर्स हैं जो कहते हैं कि भाई जो हुको सिस्टम है ये अर्बन कास्ट सिस्टम है, मतलब अर्बन को फायदा, रूलर को नुकसान, ठीक है, और ये ठीक नहीं। तो सवाल ये उठता है कि क्या वाकई, जैसे इंडिया टुडे का ये पूरा आर्टिकल है कि डज चाइना हैव ए कास्ट सिस्टम और इज इट ए फिगमेंट ऑफ इमेजिनेशन ऑफ इंडियंस, कि क्या वाकई चाइना में कास्ट सिस्टम है या ये सब भारतीयों की इमेजिनेशन है। तो उन्होंने पूरा इसमें जिक्र किया है कि भाई जो एंशिएंट चाइना में हायरार्की बेस्ड 4 ऑक्यूपेशन सिस्टम होते थे, शी, नोंग, गोंग, शांग, वो उसकी चर्चा की है। फिर क्या वाकई चाइना में ऐसा सिस्टम है, उसकी चर्चा की है। तो उसके जवाब में उन्होंने देखा है कि यहाँ पे लिखा है कि ये जो चाइनीज सिस्टम है, इसको आप मतलब कैसे कहेंगे कि भाई सब लोग अलग अलग सिस्टम से देखते हैं। तो इफ कास्ट इज अंडरस्टूड एज ए बर्थ बेस्ड सिस्टम that influences access to opportunities, social mobility and state resources, critics argue that China's Hukou regime possesses several caste-like characteristics. तो इनके मुताबिक कि अगर कास्ट को आप अंडरस्टूड करते हो कि जन्म के आधार पर जो चीजें आपको मिलती हैं, जो सिस्टम है, तो जैसे अपॉर्चुनिटी, सोशल मोबिलिटी और स्टेट रिसोर्सेज, तो फिर ये बहुत ज्यादा कुछ जो है वो उससे मिलता जुलता है। तो यानी कि कास्ट का सिस्टम तो है, और इसी बात पर चीनी मीडिया तिल मिला रही है, सफाई पर सफाई देती फिर रही है। चीनी सरकार का जो भोंपू है ग्लोबल टाइम्स, उसने भी बाकायदा पूरा अभियान छेड़ा हुआ है, मैदान में उतरा है, कह रहा है कि इंडियंस देखो तुमने ठीक नहीं किया है, चीनियों की असलियत को एक्सपोज करके तुमने बहुत गलत काम किया। देखिए क्या लिखता है कि कुछ इंडियंस जो हैं सोशल मीडिया पर क्लेम कर रहे हैं कि उन्होंने एक कोई डिस्कवरी चाइना पर की है कि भारत की तरह वहां भी एक कास्ट सिस्टम है, और वो नाम उसके लेकर मीम जो हैं वो शेयर कर रहे हैं कि चाइना के जो 4 ऑक्यूपेशंस हैं, शी, नोंग, गोंग, शांग, मतलब स्कॉलर्स, फार्मर्स, आर्टिसंस एंड मर्चेंट्स, by framing them as equivalent to India's hereditary jati system. Chinese commentators believe the claim reflects the ignorance of some Indian netizens about Chinese historical culture. अब ये पूरा एकदम डैमेज कंट्रोल नहीं है, ऐसा कैसे हो गया, ये तो हमारा ऑक्यूपेंस के हिसाब से हमने उसको मान रखा है, कर रखा है। लेकिन सब जानते हैं कि जो शी हैं वो सबसे टॉप पर हैं, वो शहरों में रहते हैं, बड़े शहरों में रहते हैं, उनको सारी सुविधाएं मिलती हैं,
बहुत कुछ मिलता है, उसके बाद ये सारी चीज़ें। और जो शैंग हैं उनको तो भाई घंटा कुछ मिलता नहीं है, बहुत परेशान है वो गांव वाले। और ये अब चीनी मीडिया डिफेंड कर रहा है कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है वैसा नहीं है, लेकिन बहुत कुछ सामने आया है और आगे बहुत कुछ सामने आएगा। आपको वीडियो कैसा लगा इसको धड़ाधड़ शेयर करो भाइयों, बहुत जरूरी है चीन की असलियत दुनिया के सामने दिखाना। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। जी गाइस, और पहले कुछ वीडियोस जो हैं वो पहले भी चाइना की जो है देखी हुई हैं कि वो भी इसी तरह गंद मंद खाते हैं, वो सब ने देखी हुई हैं। तो गंदी जगह भी काफ़ी सारी वीडियो में पहले देखी हुई हैं। तो अभी इन्होंने दिखाया कि वो बाहर जो है वो टॉयलेट किस तरह बने हुए हैं फुटपाथ पे, बाहर लोग फुटपाथ पे किस तरह सो रहे हैं, मतलब होमलेस पीपल हैं वहाँ पे। अब जो गांव के जो बिल्डिंग्स हैं वो कैसी हैं। तो चाइना जो है खुद को कहता है कि यहाँ पे मतलब गरीबी नहीं है, ये मुमकिन ही नहीं है भाई। तरक्की याफ्ता जितना बड़ा मुल्क भी होगा उधर गरीबी होगी, गरीब लोग भी होंगे। हम सिर्फ यही कह सकते हैं कि मतलब कहते हैं कि जी उस मुल्क के पास इतना पैसा तो उन लोगों का क्यों नहीं ख्याल करता। इंडिया में भी यही कहते हैं ना कि जी पैसा है तो फिर गरीबी क्यों है, फिर जो है वो लोग ये रोड्स पे क्यों सो रहे हैं, फिर होमलेस क्यों हैं, झोपड़ियों में क्यों रह रहे हैं, ये उस हालत में क्यों है, उनके लिए क्यों नहीं कुछ किया जाता। तो ये उन्हीं लोगों के लिए है कि भाई हर मुल्क में, हर तरक्की याफ्ता मुल्क में गरीब लोग भी होते हैं। गवर्नमेंट जो है वो सहूलतें अक्सर देती है, नहीं भी देती कई मुल्कों में, लेकिन ये नहीं है कि गरीबी खत्म हो जाती है। अब अमेरिका जो है कितना तरक्की याफ्ता मुल्क है, सुपर पावर है दुनिया का, डॉलर उसका चलता है, मतलब सिक्का उसका चलता है दुनिया में। लेकिन देख रहे हैं होमलेस पीपल ट्रक में जो है लिपटे हुए और पता नहीं क्या क्या, मतलब अपना कई जगह गंदी भी हैं वहाँ पे भी। तो वो तो अमेरिका में भी हैं। तो चाइना वालों ने जो है वो इस चीज़ को ज़ाहिर छिपा के रखा हुआ है, फायर वॉल लगा के अपने मुल्क की गलत इमेज जो है बाहर नहीं लेके आते, और जो अच्छी इमेज है वही सिर्फ बाहर पहुंचाते हैं। सोशल मीडिया ऐप्स जो है वहाँ पे बैन है, तो इसलिए ये सारा कुछ जो है वो बाहर नहीं निकलता, वो चाइना के अंदर ही रहता है। पर मैं ये सोच रहा हूँ कि ये जो लोग जाते हैं विजिट करने, पाकिस्तानी काफ़ी सारे जाते हैं वहाँ पे पढ़ते हैं, इंडियन भी जाते हैं, तो वो पहले क्यों नहीं उन्होंने वीडियो बना के आके इधर जो है एक्सपोज किया कि मतलब ये देखें यहाँ पे भी ये गंदगी है वो है। अभी जो है वो सारी बाहर आई हैं वीडियोस, तो इसलिए पहले भी आती रहती थी लेकिन कम आ गई, कोई ध्यान नहीं देता था। इस दफ़ा जो है वो प्रॉपर ध्यान दिया गया है, क्योंकि काफ़ी सारे इंडिया में जो लोग होते हैं ना, तो वो ये सवाल करते हैं इंडिया में अगर इतनी तरक्की कर रहा है तो ये गरीबी क्यों नहीं ख़त्म होती, ये क्यों नहीं चीज़ें ख़त्म होती हैं। अपने मुल्क को जो है वो क्रिटिसाइज करते रहते हैं, नाशुक्रियाँ करते रहते हैं, तो ये सहूलत नहीं है, वो सहूलत नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, सफाई नहीं है कुछ जगहों पे। तो इस क्रिटिसाइज की वजह से काफ़ी सारे इंडियंस ने जो है फिर चाइना की भी वीडियो को इस तरह जो है लीक किया कि भाई चाइना जो अपने आप को, मतलब किसी ने चाइना की मिसाल दी होगी तभी ये सारा कुछ हुआ होगा। तो फिर चाइना की जो है वाट लग गई, क्योंकि वीडियो तो उनके पास पहले से भी मौजूद होंगी, ब्लॉगर थे, सोशल मीडिया पे पड़ी हुई है, तो भाई निकाल के फिर उनका जो हशर नशर किया वो नजर आ रहा है, इंडियंस ने एक्सपोज किया है। शॉकिंग मेरे लिए सबसे ये था कि वहां पे भी कास्ट सिस्टम है। मुझे ये था कि वहां पे कास्ट सिस्टम कम से कम नहीं होगा, बाकी गरीबी हर मुल्क में होती है, गंदगी भी होती है कई जगहों पे, और ये वैसे भी खाते हैं जो सारा कुछ पता है सबको। तो मतलब वॉशरूम में मछली धो रहे हैं, साथ जो है टॉयलेट है, साथ मछली धो रहे हैं, साथ पड़ी हुई है, वही इन्होंने पकानी है फुटपाथ पे बगैर कोई जो है कवर किए हुए। वहाँ पे टॉयलेट बने हुए हैं, वहाँ पे लोग सो रहे हैं, इतनी गंदगी है। उनकी नदी जो है वो साफ नहीं है, जो रुका हुआ पानी है वो गंदी पड़ी हुई है, उसको सफाई नहीं की जा रही। इतनी टेक्नोलॉजी होने के बावजूद वो सफाई नहीं की जा रही, तो सवाल तो बनते हैं फिर।
तो इसलिए जो है इंडियन ने उन लोगों के लिए ये जो है अपलोड की है कि भाई आप शुक्र करें कि आपको सहूलतें अगर इंडिया में मिल रही हैं। तो ये चीज़ें बाकी हर जगह पे होती हैं, हर मुल्क में होती हैं। तो इंडिया जो है वो डेवलप कर रहा है, अभी डेवलप नहीं है, डेवलप कर रहा है। तो फर्क होता है दोनों चीज़ों में। चाइना तो कहता है ना कि डेवलप है, ये चाइना की मिसाल देते हैं जी, वो डेवलप कंट्री है, डेवलप कंट्री है। तो वो इसलिए जो है उसकी ये एक्सपोज किया गया, फायरवॉल उसने लगाई होती है, इसमें भी कोई शक नहीं है, तो बाहर नहीं आने देता। तो लेकिन ये है कि अभी लीक हो चुकी हैं। और सबसे जो बड़ी बात थी वो कास्ट सिस्टम की थी, मुझे लगी ईरान को ना पूरी वीडियो में, कि वहां पे भी कास्ट है। ये शी जिनपिंग मतलब के इसने शी जो नाम रखा हुआ है वो सबसे ऊपर कास्ट है। शी हो गया, नोंग हो गया, शेंग हो गया, और पता नहीं केड़ा कौन सा, और फैंग हो गया, यार नहीं पता, प्रोनाउंस करना मुश्किल है। लेकिन ये है कि कास्ट सिस्टम वहां पे भी है। और सबसे बड़ी बात अर्बन और रूरल का जो इन्होंने बताया कंसेप्ट, इन्होंने वाकई शॉक लगा। पहली दफा मैंने ये वाकई सुना है कि कोई रजिस्ट्रेशन जाहिर होती है कि अर्बन है या रूरल है, मतलब कि अर्बन के लिए सारी सहूलतें होंगी, तो लेकिन रूरल जो है वो वहीं पे सड़ेगा। वो अगर काम करने के लिए आता है तो घर नहीं खरीद सकता वहां पे। बच्चे पढ़ेंगे तो एक्स्ट्रा फीस हो जाएगी, कोई सब्सिडी नहीं है सरकारी, वो पता नहीं किसे पिसे जो स्कूल होंगे कॉलेज होंगे वहां पे पढ़ेंगे। और हम साउथ कोरियन जो है मूवीज देखते हैं तो उसमें भी काफी सारी ना ये चीजें होती हैं कि गवर्नमेंट का स्कूल है और जी एक प्राइवेट स्कूल है, मतलब कि वहां पे बिजनेसमैन और अमीर तरीन तबका जो है वो पढ़ता है, और अगर कोई गरीब उधर पहुंच जाए उसको ट्रोल किया जाता है। इतना गरीबी भी है साउथ कोरिया में, हालांकि अब वो कितना एक अमीर है, ठीक है, जापान सॉरी। तो जापानीज भी मूवीज आती हैं उसमें भी थोड़ा बहुत इस तरह का कंसेप्ट पाया जाता है। तो ये चीजें जो है वो चाइना में भी हैं। ये सुना पहली दफा कि कास्ट सिस्टम है और दूसरी चीजें भी हैं। तो ठीक है, डेवलप भी है, इसमें कोई शक नहीं है कि काफी एरिया डेवलप है। लेकिन ये रूरल को अलग रखना, अर्बन को अलग रखना, ये तो मतलब कि उन्होंने छांटी की हुई है कि ये इधर नहीं आ सकते, उधर नहीं जा सकते, वो इधर नहीं आ सकते। क्या अजीब वैसे न ये सारा कुछ है कि मिक्स ना हो जाए जी, तभी ये मामला तभी जो है वो, क्योंकि उस जगह उस साइड पे जो है वो ज्यादा फायरवॉल होगी। जो डेवलप एरिया है वो जी लोगों को दिखाने के लिए, दुनिया को दिखाने के लिए कि यहाँ पे देख ले कोई बंदा गरीब है ही नहीं। हालांकि वो सो रहे हैं फुटपाथ पे, सो रहे हैं, किराए के जो छोटे छोटे कमरे लिए होंगे उसी में सारा कुछ चल रहा है उनका, उनकी पूरी पूरी फैमिली रह रही है, अपना घर नहीं ले सकते वहां पे, वो वैसे ही गंदे तरक्के मतलब रह रहे हैं। लेकिन कास्ट सिस्टम वाला जो है वो पहली दफा मैंने वाकई सुना है और शॉक भी लगा है। तो वो एक्सपोज होने पे तो जाहिर है उनकी चीखें निकलेंगी चाइना की। और बाकी चले इतना मैटर नहीं करता, ये कुछ एरियाज ऐसे होते हैं वो डेवलप कंट्री हर कंट्री में, वो इतना शॉक हमें लगा भी नहीं है। लेकिन जो कास्ट सिस्टम वाला सिस्टम है और रूरल और अर्बन वाला सिस्टम है, ये सुन के वाकई शॉक लगा है। बिल्कुल, ये वीडियो काफी वायरल हो चुकी हैं ऑन इंटरनेट, और ये चीजें देखकर भाई एकदम से शॉक जरूर लगा है। लेकिन कंसर्निंग लाइक था कि इतनी देर से भाई वो एक क्या लें कि स्प्लिट किस्म की पर्सनालिटी जो है वो चाइना बना हुआ था, और जो असल चेहरा था वो दिखा नहीं रहा था। और सवाल यही था कि भाई शॉक इसलिए लगा लोगों को क्योंकि वो हमेशा से देख रहे थे चाइना जो है वो डेवलप है, चाइना जो है वो क्या लें कि हवा में गाड़ियाँ उड़ाने वाला है आने वाले वक्त में, इस तरह होगा। ये बुलेट ट्रेन उन्होंने जो है तैयार की है, हवा से बातें करती है, मतलब रोशनी से तेज़ होगी। तो इस तरह की खबरें जब सुनने को मिलती थी तो भाई एक इमेज जो है वो क्रिएट होता है कि चाइना में गरीबी है ही नहीं है, और है तो ना होने के बराबर है। और फिर कास्ट सिस्टम का इतना स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट जो है वो हमें नहीं पता था। और वो जब चीज़ें निकल के आई और वो वीडियो आई सामने, और इतनी भयानक, इतनी गंदी किस्म की वीडियो थी कि यार देख के ना उल्टी आने लगी।
कि यार ये जो चाइना का दूसरा रूप दिखाया ये तो कभी देखा ही नहीं था। लगा कि एआई होगा, एआई से पूछा, वो वीडियो में बंदा जो है एआई से पूछ रहा है कि जी वीडियो ओरिजिनल है या तुमने क्रिएट की है, तो एआई तो इसका जवाब देती है और उसने कहा कि नहीं, ये वीडियो फलां जगह पर पड़ी हुई है, फलां दिन को अपलोड हुई है, फलां बंदे ने अपलोड की है, ये मैंने क्रिएट नहीं की, तो वो बता देता है। तो इस मीन्स के लोगों ने वहाँ पे वीडियो क्रिएट की है और असलियत जो है वो दुनिया को दिखाई है। जब अमेरिका नहीं छुपा रहा अपनी असलियत, वो बता रहा है कि होमलेस पीपल जो है मौजूद है यहाँ पे, ड्रग डीलिंग जो है वो यहाँ पे होती है, मैक्सिको जो है उनका नाम ज़्यादा बदनाम है, अमेरिकन भी इन्वॉल्व हैं इसमें, गैंग वॉर होती रहती है, रेप के केसेस, मतलब ये चीज़ें हैं, नेगेटिविटी जुड़ी हुई है, हर कंट्री में जुड़ी हुई है, गरीबी भी जुड़ी हुई है साथ, ये सारी चीज़ें साथ चल रही हैं। लेकिन इतना इम्पैक्ट कि ये वो मूवी है, मेरे हमें उसका नाम मुझे पता नहीं है, रिंगो कैरेक्टर होता है, मेरा रिंगो ही नाम है उस मूवी का, तो वो जो है उसमें पानी का सारा सिलसिला होता है, एनिमेशन कार्टून बनी हुई है कि वो जो है एलीट क्लास जो है उसको यूज़ कर रही होती है और जो उससे नीचे होते हैं वो भाई तरस रहे होते हैं, वो अपनी लड़कियों को बेचते हैं और पता नहीं क्या क्या करते हैं। ये जो लीड क्लास है उनका मिस यूज़ भी करता है। और यहाँ पे ये बताना भूल गए कि इनके लड़कियों के साथ भी मिसबिहेव होता है, इनके बच्चों के साथ ये मिसबिहेव होता है। ये मैं प्रॉपर वे में यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन लग जाएगी वीडियो के ऊपर, वो वीडियो में प्रॉपर जो है वो डिटेल बता रहा था कि निचली कास्ट के साथ ये क्या करते हैं लोग। इन्होंने कह ले कि कीड़े मकोड़े जैसे नहीं पाले होते इंसानों को, उस तरह वो जो है वो ट्रीट कर रहे हैं जो निचली कास्ट के हैं, अपनी मर्जी से चलाते हैं, अपनी मर्जी के पैसे देते हैं, अपनी मर्जी का काम करवाते हैं। वो बेचारे सरवाइव करने के लिए इतने तंग हुए पड़े हैं कि सीवरेज पाइप जो हैं एक तो बंद पड़े हैं ना, वो खाली हैं, उनमें एक जो चल रहे हैं उसमें भी उन्होंने दिखाया कि वो बंदा जो है वो नीचे गंद गुजर रहा है सीवरेज पाइप में से और उसने वो बीच में अपनी चारपाई एक किस्म की वो लटकाई हुई है और उस पर वो लेट कर और एक लाइट ऑन की हुई है और वो वहाँ पे सरवाइव कर रहा है। और नो डाउट उनका खाना जिस तरह का भी है, वो जो एलीट क्लास है वो भी यही कुछ खाते हैं, ये भी वही कुछ खाते हैं, नथिंग डिफरेंस। हाँ, लेकिन ये है कि उनको साफ सुथरा माहौल दिया गया है, सारी सहूलतें दी गई हैं जो वर्ल्ड वाइड दिखाई जा रही हैं, उनसे क्यों छीना जा रहा है उनका हक? ये तो डिवाइड कर दिया है और अब ये चाह रहे हैं कि वो गंदे लोग हैं उधर ही रहे मरे और हम जो है साफ है, पूरी दुनिया हमारा इमेज ठीक है, चाइना वो दिखाना चाह रहा है। इंतहाई गलत चीज़ है और अब जो है इसको कह लें कि डिफेंड किया जा रहा है कि इंडियन लोगों के ऊपर कि वो तुमने वीडियोस क्यों दिखाई और हमने ये किया, हमने वो किया। भाई असलियत सामने निकल के आई है और तुम लोगों ने छुपाई हुई थी, इसलिए लोगों को शॉक लगा। अगर पहले से पता होता कि इंडिया में भी बताया गया, पाकिस्तान में बताया गया, अमेरिका में बताया गया, ठीक है, कि यार वहाँ पे लोग जो है गरीबी मौजूद है, लोग इस तरह फुटपाथों पे रह रहे हैं, होमलेस, वो ट्रंप ने पता नहीं कितने लोगों को उठा के जो है वो जेल में डाल दिया, कुछ पता नहीं मैक्सिकन थे उनको वापस मैक्सिको भेज दिया, कुछ कनाडा से आए हुए थे, जहाँ जहाँ के थे उन्होंने वापस वहाँ पे भेजे, किसी न किसी तरह कोशिश की, ठीक है, उसने कोशिश की, पूरी दुनिया को पता चला। हमारा दोस्त गया तो उसने कहा कि वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा यार गरीबी है, पाई जाती है। तो वो छुपाने वाली बात नहीं, हर कंट्री में होती है, जैसे अच्छे बुरे लोग हर जगह पर मौजूद होते हैं। तो भाई बैलेंस रखना चाहिए। ये भाई कह रहे हैं कि इम्बैलेंस चीज़ जो है वो देखने को मिली, इसीलिए लोगों को शॉक लगा और जो कह लें कि दोहरी शख्सियत और दोहरा चेहरा जो है वो लेके घूम रहा था चाइना। और नो डाउट भाई इंडिया जो है उसका मुखालिफ है, इसमें कोई शक नहीं है कि जब भाई एक मुखालिफ को आपकी खबर मिलेगी तो भाई उसको लाइट आउट किया जाएगा, आपकी कमज़ोरी के ऊपर हमला किया जाएगा, ये रियलिटी है। दुश्मन दुश्मन ही होता है। तो भाई भारत के लोगों ने दिखाया कि यार ये हम पे इल्ज़ाम लगा रहे थे, हमें स्लम डॉग बोल रहे थे कि तुम लोगों की आबादी जो है वो इस तरह नालों के ऊपर रहती है और इस तरह सर्वाइव करती है, उनको पहनने के लिए कपड़े नहीं है, गरीबी में जी रहे हो, गरीब तुम, ये वो, उनके ऊपर ताने कसे जाते थे। और देखो हम जो है कहाँ डेवलप हुए पड़े हैं, हम कहाँ जा रहे हैं, ये लो रियलिटी। अब जो है वो शर्मिंदा होंगे, अब छुपाने की कोशिश करेंगे, ये इंतहाई गलत है। अभी भी इनके पास वक्त है कि इस रियलिटी को एक्सेप्ट किया जाए और उन लोगों को यार इस चीज़ से निकाला जाए। देख कर ही घिन आ रही है, रियलिटी इंसानियत की तस्लील है यहाँ पे। तो बहरहाल
ये वीडियो फाइनली जो है वो लोग सर जो है वो लेके आए, और क्योंकि बड़ी चर्चा चल रही थी इसके ऊपर और बड़ी डिबेट हो रही थी कि आने वाला वक्त चाइना का कैसा होगा। बिल्कुल जी, शुरू से लेकर आज दिन तक हमने भी यही सुना है कि चाइना जो है वो एक बहुत ही तरक्की याफ्ता मुल्क है और तीसरी बड़ी इकॉनमी चाइना है। तो चाइना जो है वो इतना पावरफुल है कि उसने हर चीज जो है वो अपनी तैयार की हुई है, अपने उसके ऐप्स हैं, वो कोई भी दूसरा ऐप जो है वो यूज नहीं करते। फेसबुक उनका अपना है, टिकटॉक अपनी है, यूट्यूब अपनी है, ये सारा इंटरनेट की जितनी भी व्यवस्था है उन्होंने अपनी तैयार कर रखी हैं। तो आज समझ आई है कि ये सारी चीजें क्यों हैं। जाहिर सी बात है, अपनी कंट्री का वो सारा कुछ होगा तो उसको कंट्रोल करना आसान होता है। तो वहां पर भी उस तरह से आजादी नहीं है जैसे हमें लग रहा था। हमने तो शुरू से यही सुना हुआ था कि मीडिया जो है वो चाइना के कंट्रोल में है, लेकिन ये नहीं था कि हर कोई जो है ना वो सरकार के अंडर ही है। सोशल मीडिया के ऊपर भी आपको उस तरह से चीजें जो है वो इजाजत नहीं है शेयर करने की। आप वीडियोस नहीं बना सकते, किसी जगह की आप उसको शेयर नहीं कर सकते। लेकिन ये तो इंडियन लोग थे जो वहां पे गए हैं टूर करने के लिए, घूमने फिरने के लिए गए हैं। इन लोगों ने वो वीडियोस बनाए हैं और सिर्फ इंडियन लोगों को दिखाने का ये मकसद था कि जिस तरह से इंडिया को लेकर चाइना के साथ कंपेयर किया जाता है और हमेशा चाइना से अपने आप को पीछे माना जाता है कि वहां पे देखें जी कितना वो तरक्की कर गए हैं, वहां की आवाम को कितनी सहूलियात हैं। तो ये चीजें यहाँ पे देखने के लिए मिली हैं कि भाई वहां पे भी आवाम को कोई सहूलियात नहीं है और सारे के सारी जो चीजें हैं वो खराब चल रही हैं। ऊंच नीच का जो सिलसिला है वो वहां पे बहुत ज्यादा है। इंडिया में तो अब तकरीबन कम हो गया है, बल्कि लोग जो हैं वो इन चीजों से बाहर निकल आए हैं। कास्ट जो सिस्टम है उस सिस्टम से वो बाहर निकल आए हैं और हर किसी को इज्जत देना जो है वो शुरू कर दी है। सरकारों की तरफ से भी कुछ इस तरह के कार्य किए गए जिसमें ये जो फर्क है उस फर्क को खत्म किया गया। लेकिन वहां पे अभी भी है और जो है वो सरकार इसके ऊपर किसी किस्म का कोई एक्शन नहीं लेती, बल्कि इन सब चीजों को सपोर्ट करती है। जहां तक हमें पता था, हमने सुना था कि हमारा जो बड़े सगीर है, मतलब कि हम जो इंडियन, बंगाली और उसके बाद पाकिस्तानी है, यहीं पर कास्ट सिस्टम जो है वो है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। दुनिया के बहुत सारे ऐसे कंट्री मौजूद हैं जहां पर कास्ट को लेकर इंसान को वैल्यू जो है वो दिया जाता है। चलिए, ये सारे मुद्दे के ऊपर आप क्या ओपिनियन रखते हैं कमेंट सेक्शन ओपन है जी आपके लिए। इंक्लूजन वीडियो को लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी, प्लीज इनके हमें भी सपोर्ट कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना क्या रखिएगा, तो हमें याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। प्लीज।